नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों, पंजाब के अंदर सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की जिस दोस्ती को लेकर कांग्रेस पंजाब में अपना झंडा एक बार फिर से लहराने की सोच रही थी, उसी कांग्रेस और उसकी सोनिया गांधी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद मानो पूरे कांग्रेस खेमे के अंदर बवाल मचा हुआ है। और अब आखिर ऐसा क्या हो गया वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या आपके हिसाब से अब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी में बने रहना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, पंजाब के अंदर कल नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी की कमान को संभाल लिया और उसके अध्यक्ष बन गए। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर बार बार एक बात पर लगातार जोर दे रही थी कि कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू अब मानो दोस्त बन चुके हैं और दोनों मिलकर कांग्रेस को पंजाब में आगे लेकर चलेंगे। लेकिन कल रैली से जो तस्वीरें बाहर निकल कर आई हैं वो तो कोई और ही कहानी को बयान करती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस ताजपोशी में कहने को तो कांग्रेस के आला अधिकारी तक शामिल हुए थे, लेकिन जो नजरें सबकी टिकी हुई थी वो सिद्धू और अमरिंदर पर ही थी। इस पूरी ताजपोशी में ना ही सिद्धू और अमरिंदर के हाथ मिले और ना ही उनकी कोई बात हुई, जिससे यह तो साफ हो चुका है कि बात अभी बनी नहीं है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सिद्धू के ताजपोशी में शामिल तो हुए, लेकिन उनके और सिद्धू के बीच दूरियां साफ तौर पर नजर आई, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर सब हैरान रह गए और उन्होंने कांग्रेस से जल्द बाहर निकलने के अपने संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल कैप्टन ने स्टेज पर कहा कि अब हमें पाकिस्तान से सतर्क रहने की जरूरत है। अब वैसे तो यह बहुत आम सा स्टेटमेंट है, लेकिन यह स्टेटमेंट कैप्टन के मुंह से सुनना आम नहीं है, क्योंकि गौरतलब है कि कांग्रेस अक्सर भाजपा पर यह आरोप लगाया करती थी कि जब भी चुनाव आते हैं उस समय भाजपा पाकिस्तान का मुद्दा लेकर बैठ जाती है। और अब उसी कांग्रेस पार्टी के कैप्टन पाकिस्तान की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ साफ संकेत है कि वो भाजपा का दामन जल्दी थाम सकते हैं। यहां पर सवाल यह भी उठता है कि यहां पर कैप्टन के हम से आखिर क्या तात्पर्य था। क्या वो पूरे देश को पाकिस्तान से सतर्क रहने के लिए कह रहे थे, या फिर वो पूरी कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से सतर्क रहने के लिए कह रहे थे? क्योंकि अगर इसका जवाब हां है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही बैठेगा कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ने की फिराक में लगे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही पाकिस्तान के कितने बड़े हिमायती हैं, यह बात किसी से भी छुपी नहीं है। ऐसे में सिद्धू की ताजपोशी के दौरान कैप्टन का यह बयान अपने आप में ही कई संभावनाओं को जन्म देता है। यहां पर एक बात यह भी सोचने वाली है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान से सतर्क रहना है ऐसा कह के सीधे तौर पर पंजाब के लोगों को खालिस्तान से सतर्क रहने के लिए कह रहे थे? क्योंकि यह बात किसी से भी छिपी नहीं हुई कि पंजाब के अंदर जो इस समय खालिस्तान नाम का भूत है, जिसे पंजाब में वापस से जिंदा किया जा रहा है, वो पाकिस्तान के कटोरा खान के दिमाग की उपज है। और कैप्टन के इस बयान से यह भी संभावनाएं है कि वो जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि पहले अमरिंदर ने कहा था कि वो कांग्रेस की बात को तब तक नहीं मानेंगे जब तक सिद्धू उनसे आकर माफी नहीं मांग लेते। लेकिन सिद्धू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिद्धू ने अमरिंदर से कोई भी माफी नहीं मांगी, उसके बावजूद भी वो ताजपोशी में पहुंचे। हालांकि वहां पर उन्होंने लगातार कांग्रेस विरोधी ही बयान दिए। अब आपको बताता हूं कि आखिर इस पूरी रैली में कैसे कप्तान और सिद्धू के बीच तीखी नोकझोंक लगातार देखने को मिली। चले प्रोग्राम में यूं तो कैप्टन और सिद्धू स्टेज पर अगल बगल में बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच न तो कोई बात हुई और न ही एक दूसरे से उन्होंने नजरें मिलाई। यही नहीं, कैप्टन ने तो अपने संबोधन में सिद्धू और उनके परिवार का जिक्र भी किया। सिद्धू ने अपने भाषण में कैप्टन का नाम तक भी नहीं लिया। इस प्रोग्राम में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के अलावा पार्टी के ज्यादातर विधायक, प्रदेश सरकार के मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व पार्टी प्रधान और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी पत्नी और पटियाला की सांसद परनीत कौर और पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल समेत तमाम नेता पहले से ही स्टेज पर आकर बैठ चुके थे। लेकिन सिद्धू अपनी अकड़ में थे। वो करीब 15 मिनट की देरी से आए। सिद्धू ने स्टेज पर चढ़ते ही अपने स्टाइल में चौके छक्के लगाने का एक्शन किया। फिर
पहली कतार में बैठे हुए कुछ नेताओं से हाथ मिलाते हुए तो कुछ को गले मिलते हुए अपनी कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन उस समय उनकी कुर्सी के बगल में बैठे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू की तरफ देखा भी, लेकिन सिद्धू ने उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। सिद्धू ने न तो कैप्टन की तरफ देखा और ना ही उनसे हाथ मिलाया। दोपहर 11:15 बजे से 1:15 बजे तक चले ताजपोशी के कार्यक्रम में सिद्धू अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे। कैप्टन ने एक दो बार सिद्धू की तरफ नजरें तो घुमाई भी, लेकिन सिद्धू ने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। इस पूरी रैली के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के हाव भाव पूरी तरीके से अजीब दिखाई दिए। जब कैप्टन मंच से भाषण दे रहे थे और अपने सरकार की अचीवमेंट्स को बता रहे थे तो नवजोत सिंह सिद्धू अपने हाथों पर थूक मलते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूरी तरीके से इग्नोर करके अपने बगल में बैठे सुनील जाखड़ से बात करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंच से भाषण देते हुए ही नवजोत सिंह सिद्धू को रोका और उनके शब्दों की ओर ध्यान देने के लिए कहा, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सिर झुकाकर उनसे माफी तो मांग ली। अपने भाषण में कैप्टन ने अपने और सिद्धू के पिताजी के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि वे नवजोत को बचपन से जानते हैं, उनका पूरा परिवार कांग्रेसी रहा है और उन्होंने सियासत सिद्धू के पिता से ही सीखी है। एक बार लगा कि मानो कैप्टन अमरिंदर सिंह कड़वाहट छोड़कर संबंधों को सामान्य बनाने की अपनी पहल कर रहे हैं, लेकिन सीएम के बाद जब माइक संभालने वाले सिद्धू ने अपने भाषण के अंदर कैप्टन का जिक्र तक नहीं किया। सिद्धू ने स्टेज पर बैठी पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल और पूर्व प्रदेश प्रधान लाल सिंह के पैर तो छुए, लेकिन उन्होंने कैप्टन की ओर देखा तक नहीं। इसके बाद कैप्टन ने एक दो बार फिर सिद्धू को बुलाने की कोशिशें की, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, जिससे अब यह तो साफ हो चुका है कि सिद्धू और अमरिंदर के बीच बातें अभी तक बनी नहीं है। भले ही कांग्रेस इनकी दोस्ती की कसीदे पढ़ पढ़ कर अपनी गाड़ी चलाने की फिराक में है, लेकिन गाड़ी का एक पहिया डगमगा रहा है और वो बार बार यह संकेत दे रहा है कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा को जल्द ही ज्वाइन कर सकता है। अब देखना यह होगा कि कैप्टन अपने स्वाभिमान की जंग लड़कर कांग्रेस छोड़ देते हैं या फिर सियासत के चक्कर में आकर वो भी अपने स्वाभिमान को थूक की तरह निकल जाएंगे। अब इस पे आने वाला समय बताएगा कि कैप्टन क्या करेंगे। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।